एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह, जो अपने आप को समाज सेवी बोल रहे हैं, जिसमें आप धनबाद का हर एक पोल में जाइए, वो अपना नाम युवा समाज सेवी लिख रहे हैं, जिन्होंने भौरा, आपका घनवाडी, लोधना, झरिया, सुरुंगा को पूरी तरह बर्बाद कर दिए। अब एलपी सिंह का इतना हिम्मत हो गया है कि पांडव रजक को सब कुछ करके देख लिए, किसी में हार नहीं माने, तब उनका घर तक पहुंच गए। 12:40-50 के बीच में अचानक इतना भयानक आवाज, वो पूरा बम चलने लगा। कितना राउंड गोली चला, कुछ है दिमाग में? क्या वो बम चला? एटलीस्ट 3 या 4 राउंड चला है। और बम आपका 5-6 हो चला कि बचा लीजिए हम लोग को, नहीं तो ये एलबी सिंह और कुमनाथ सिंह, ये पूरे मतलब गोली और बम चलाने में एक्सपर्ट है, कभी भी हमको जान से मरवा सकता है। दिवाली अभी आया नहीं है, लेकिन दिवाली आने से पहले ही धनबाद के कुछ इलाकों में बम फूटना शुरू है। हम अभी सुरंगा में है। सुरंगा बलियापुर अंचल, बलियापुर प्रखंड के अंदर आता है और यहाँ एटी प्रभा नाम की एक आउटसोर्सिंग कंपनी है जो ओबी डंप करती है। मतलब हम बार बार बता रहे हैं इस बात को कि जब कोयला निकलता है, आउटसोर्सिंग करने के लिए कोयला निकालने के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी को दिया जाता है। उसके बाद जब कोयला निकलता है, उससे पहले जो कचरा निकलता है उसको डंप किया जाता है। सुरंगा में उसको डंप किया जा रहा है और एलबी सिंह जो एटी प्रभा कंपनी के मालिक बताए जाते हैं, कुमनाथ सिंह उनके भाई हैं, वो लोग मिलकर जबरदस्ती बिना रईतों को मुआवजा दिए ही वो उनकी जमीन पर न मुआवजा मिलता है, न नोटिस मिलता है, और उनकी जमीन पर ओबी डंप किया जाता है, कचरा डंप किया जाता है। और इतना बड़ा बड़ा बोल्डर आप स्क्रीन में देखिए। ये जो है, ये जो सुतरी आप देख रहे हैं, सामने थोड़ा ले आइएगा, ये जो सुतरी आप देख रहे हैं, एक कुछ दिन पहले किसी के घर पर गिरा है और इसमें कुछ था नहीं, इसमें था बम चला पांडव रजक के घर पे। पांडव रजक हैं जो सुरंगा में जो आंदोलन चल रहा है उसकी अगुवाई करते हैं। सुरंगा में जो ओबी डंप होता है अवैध तरीके से, उसके खिलाफ की लड़ाई, एलबी सिंह के खिलाफ की लड़ाई, एटी प्रभा कंपनी के खिलाफ की लड़ाई, कुमनाथ सिंह के खिलाफ की लड़ाई वो लड़ते हैं। उनके घर पे बम चला। हम इसे शुरू में कहेंगे, दिवाली आने से पहले ही बम चलने लगा धनबाद के इलाके में, झरिया के इलाके में, सिंदरी के इलाके में। और अभी हम उन्हीं के घर पर हैं। ये एफआईआर कॉपी है। हमारे साथ पांडव रजक जी हैं अभी फिलहाल सामने, और हम सिर्फ आपको इसका थोड़ा सा जो विषय है वो पढ़ा देते हैं। श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, अलगडीहा ओपी, विषय लालबाबू सिंह, कुमनाथ सिंह एवं बीसीसीएल जीएम निर्झर चक्रवर्ती के इशारे पर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मेरे एवं मेरे परिवार की हत्या करने की नियत से मेरे घर पर गोली और बम से हमला करने के संबंध में। तो ये यही घर है, यहीं गोली भी चला, हवा पर फायरिंग हुई और यहीं बम चला। हमारे साथ पांडव रजक जी हैं। क्या हुआ था आपके घर पे बम चल गया? सबसे पहले जो आप देखिए दादा, आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ओबी डंप का लगातार हम लोग विरोध कर रहे थे। और ठीक 11 तारीख को रात हम खाना खा के अपने परिवार के साथ, भाई के साथ हम लोग सोए। जैसे 12:40-50 के बीच में अचानक इतना भयानक आवाज़, वो पूरा बम चलने लगा। तो हम तुरंत पड़ोसी को फ़ोन किए, बगल में शिबू को फ़ोन किए, उनको फ़ोन किए, वो अपना गांव के लोगों को और फ़ोन किया, हम भी अपना संगी साथी को फ़ोन किया, थाना प्रभारी को फ़ोन किए। तो थाना प्रभारी बोलते हैं कि आप रुक जाइए, आपको घर से अभी निकलने का जरूरत नहीं है, हमको आने दीजिए, उसके बाद आप निकलिए। ठीक थाना प्रभारी 20 से 25 मिनट में यहाँ पहुँच जाते हैं। फिर हम गाँव वाले के सामने और आपका थाना प्रभारी के सामने हम निकलते हैं। देखते हैं तो मेरा देखिए पूरा एकदम करकट उरकट एल्बेस्टर पूरा तोड़ दिया। आइए आपको दिखाते हैं। कौन कौन था उसमें घर? उस टाइम घर पे हम थे, मेरा दिल था, आपका भाई का ये देखिए टूटा गया, और मेरा भाई देखिए यहाँ सोया हुआ था अंदर में। देखिए किस तरह मतलब ईटा भी चला, ईटा पत्थर भी चला, बम भी चला। यहाँ पे इनके भाई, पांडव रजक के भाई सोए हुए थे और बम गोली इस बाहर वाले खिड़की के बाहर आप देख रहे हो, वहां गोली बम चला, पत्थर भी चला, उससे उसका देखिए घर टूट गया है। उनका एल्वेस्टर में बोल्डर लगा है, वो टूट गया, उसके नीचे गिरा हुआ है। यहीं पे लोग सोए हुए। और आप जब बाहर आकर देखें तो यहाँ पे एल्वेस्टर टूटा हुआ है, सामने वहाँ पे पत्थर गिरा हुआ है। ये तमाम जो महिलाएं आपके घर की हैं? नहीं, मेरे घर की नहीं, अगल बगल की है। आपके घर की कौन महिला है? मेरा घर की मेरा बहन भी थी उस दिन। अच्छा, उनसे बात, क्या नाम हुआ आपका? तो जिस दिन गोली बम चला, ये जो बता रहे हैं, थे आप लोग? हाँ जी। कितने बजे के आसपास की घटना थी? यही 11 बजकर मतलब 12:30 11 12 के बीच में ही था।
क्या हुआ था? आप लोग सो गए थे? हाँ, बस सब कोई सोने, किसी का आँख लगा था, किसी के नहीं लगा था, बस ऐसे ही सो गए थे। बच्चा तो पूरा एकदम सहम गया था बम का आवाज में। गोली भी चला, बम भी चला, ईटा पत्थर आते रहा। हम लोग पूरा मतलब बच्चा पूरा डर गया था। अब एलपी सिंह का इतना हिम्मत हो गया है कि पांडव रजक को सब कुछ करके देख लिए, किसी में हार नहीं माने, तब उनका घर तक पहुंच गए। अच्छा, गोली बम जब आप चला रहे थे वो लोग, जो लोग भी आए थे, कुछ बोल भी रहे थे क्या? अब बाहर में कुछ कर रहे थे, गाली गलौज, उतना आवाज सही से नहीं आया। हम लोग तो घर में थे, बच्चा को संभाल रहे थे, बच्चा पूरा सहम गया था। हम लोग भी ये डर भी थे, गए आप भी थे उसमें? जी हम भी थे, बस हम वहीं पे सोए हुए अच्छा, आप ही सोए थे वहाँ? जी हम वहीं सोए थे। कितना राउंड गोली चला, कुछ है दिमाग में? क्या वो बम चला? एटलीस्ट 3 या 4 राउंड चला है। और बम बम आपका 5-6 वो चला है। बाहर ऐसे ही मारा है, मतलब क्यों? सिर्फ डराने के लिए? डराने के लिए। हम लोग अगर निकलते तो शायद कुछ मार उड़ देते। उन लोग का शायद यही ये था, साजिश था, मारने उड़ने का साजिश था शायद। जब वो जो सुतरी उतरी बाहर है, वो सब उसी का है? हाँ उसी का। अंदर एक मारा था, यहाँ मारा था, प्लस वहाँ ऊपर जो अल्बेस्टा में मारा है। ईटा उटा पूरा चलाया है रात भर। आप एफआईआर में लिखे हैं, जो एफआईआर आपने दिया है थाना में, जिसकी रिसीविंग आप लोग के पास है, में लिखा हुआ है कि आपको ललकारते हुए कह रहे थे कि लाल बाबू सिंह, कुमनाथ सिंह का पुतला दहन करोगे, तुम्हारा दहन कर देंगे। क्या है? देखिए, लगातार दादा हम लोग एक मतलब 3 फरवरी से लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं। 3 फरवरी को गोलीकांड चला, जिसमें मुख्यमंत्री संज्ञान में लिए। उसके बाद हम लोग एरिया का घेराव किए, रणधीर वर्मा चौक में प्रोग्राम किए। लगातार हम लोग डीसी से मिले, एसपी से मिले, सीएमओ को लिखे, पीएमओ को लिखे, आपका सीओ से मिले, सांसद से मिले, विधायक से मिले। तो लगातार उनका साजिश चलता रहा। हम लोग आंदोलन को जारी रखे। लास्ट तक ऐसा बात आ गया कि हमको अब तो वो समझ गया कि ये पैसा से बिकने वाला नहीं है, इसका लड़ाई और तीखा हो रहा, लोग जाग रहे हैं, लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। तो इनको ये चीज़ समझ में आ गया। और सोचिए, उस दिन आपका 12 तारीख को हम लोग पूरा जिला में लिख के दिए थे कि एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह, जो अपने आप को समाज सेवी बोल रहे हैं, जिसमें आप धनबाद का हर एक पोल में जाइए, वो अपना नाम युवा समाज सेवी लिख रहे हैं, जिन्होंने भौरा, आपका घनवाडी, लोधना, झरिया, सुरुंगा को पूरी तरह बर्बाद कर दिए। वो अपने को समाज सेवी बोल रहा था। इसीलिए जिस दिन रावण दहन था, उस दिन हम लोग रणधीर वर्मा चौक में, आपका 12 तारीख को रणधीर वर्मा चौक में पुतला दहन कार्यक्रम था। उसी को स्थगित करने के लिए लगातार उनका मतलब जो होता है उसका दलाल लोग, वो लोग लगातार फोन के माध्यम से जानकारी लेता था मेरा संगी साथी से कि आप आंदोलन को स्थगित कर दीजिए, मत कीजिए आंदोलन का, आप सॉर्ट आउट कर लीजिए। हम बोले किसी तरह सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है, आप उस ओबीडम को हटा दीजिए। पांडव रजक अपने आप आपसे व्यक्तिगत मेरा दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव को जो अब नष्ट कर रहे हैं, ओबीडम को नष्ट कर रहे हैं, रास्ता को नष्ट कर रहे हैं, तालाब को नष्ट कर रहे हैं, कुआं को नष्ट कर रहे हैं, मंदिर को नष्ट कर रहे हैं, वो सब आप बंद कीजिए, हम लोग आंदोलन से साइड हो जाएंगे। जब थाना प्रभारी को आप फोन किए थे उसी समय घटना से? जी, थाना प्रभारी को फोन किए कि सर मेरे घर में अचानक पूरा बम गोली चलने लगा। तो प्रभारी बोला आप मत निकलिए, हमको आने दीजिए, उसके बाद आप निकलिएगा। आए हो? हाँ, वो आए, 15 से 20 मिनट में वो पहुंच गए हैं। क्या देखे हो? वो देखे, पूरा बम का सारा चीज देखे, आपका अल्बेस्टर टूटा हुआ था वो भी देखे। वो बोले कि ठीक है, हाँ आप सुबह आइए। इससे पहले इसी सुरंगा में ही एक आंदोलन हुआ था आपके नेतृत्व में, उसमें गोली बम चला। जी, उसमें भी गोली बम चला, उसमें गिरफ्तारी हुआ, उसमें मुख्यमंत्री साहब श्री चंपेश्वरन जी संज्ञान में लिए है। उस घटना स्थल पर आपका ग्रामीण एसपी आए। ग्रामीण एसपी आने के बाद वो घटना स्थल का जायजा लिए। जायजा लेने के बाद उनको तमाम चीजों का प्रमाण मिले, गांव से वो सारा चीज इकट्ठा किए। बोले आपके पास भी तो डीसी उसी लोग आए थे? हाँ, मेरा घर भी डीसी मैडम आई, एसएसपी साहब आए, आपके एससी आए, तमाम पदाधिकारी आए। बोले कि आपको किसी से डरने का जरूरत नहीं है, आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्द होगा। लेकिन दादा कुछ हुआ नहीं, वो सिर्फ आश्वासन देके चलेंगे। आज आप खुद रिपोर्टिंग किए, देखिए वर्तमान में दादा क्या स्थिति है। हम लोग जब उनका विरोध करने के लिए जाते हैं तो आप हमारे परिवार को दादा आपका चैनल का माध्यम से कि बचा लीजिए हम लोग को, नहीं तो ये एलबी सिंह और कुमनाथ सिंह ये पूरे मतलब गोली और बम चलाने में एक्सपर्ट है, कभी भी हमको जान से मरवा सकता है। तो ये जो घर है, जिस घर पर भी हम लोग मौजूद हैं यहाँ, कुछ दिन पहले 12 तारीख को गोली चला, बम चला, रात के 12:30 बजे आसपास। और ये इसलिए चला क्योंकि ऐसा ये बता रहे हैं, पांडव रजक नाम है, वो बता रहे हैं कि वो यहाँ जो ओबी डंप होता है उसके खिलाफ की लड़ाई लड़ते हैं, और जिसका विरोध, तब जब वो लड़ाई लड़ते हैं तो जो आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देव प्रभा है, उसके जो मालिक हैं एलबी सिंह और कुमनाथ सिंह, वो लोग इन पर गोली चला रहे हैं।
एफआईआर का ये रिसीविंग है हम लोगों के पास। तो थाना प्रभारी से हमने बात भी की तो उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, और इससे पहले भी कई केसेस एलबी सिंह पर हुए हैं, उनके भाई पर हुए हैं, लेकिन अभी तक बहुत विशेष कुछ हो नहीं पाया है। पूरा प्रशासन, पूरा जो झारखंड सरकार का महकमा है, सब कुछ इस मसले पर मौन रहता है। यही घर है, सामने फिर से दिख देते हैं, ये रस्सी है, ये जो आप देख रहे हैं रस्सी, ये उसी बम के मतलब अवशेष हैं। यहाँ भी आपको वो दिखाई पड़ेगा, इस जगह पर भी है, वहाँ भी मारा गया है। फिलहाल हम लोग हैं मौजूद, ग्रामीणों से बात करते हैं, आप तक उनकी बात को लेकर आते हैं, मिलते हैं।